खनक के जाने के बाद ओजस्य भी उठा और चला गया। और फिर उसके जाने के बाद शोभा जी बोली, मुझे लगता है कि अब हमें भी मान जाना चाहिए। देखिए, रोहन भी पहले कितना परेशान था कि खनक और उसकी शादी हो जाए, लेकिन अब वो चाह रही है तो आप सब मुंह बनाकर बैठे हैं। उनकी बात पर हरीश चंद्र जी भी बोले, मुझे लगता है कि खनक सही कह रही है, लेकिन काश स्वीटी भी यहाँ होती। उनकी बात पर सब स्वीटी को याद करने लगे। एएसएस मेंशन। अचिंत्य आया तो सामने देखकर उसके होश उड़ गए। सामने एक लड़का जिसने पिंक टी शर्ट पर ब्लू ब्लेजर और ब्लू पैंट पहना था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके साथ एक लेडी जिसने गोल्डन कलर की नेट साड़ी पहनी थी और हाथ में फोन लेकर कुछ देख रही थी। तभी शालिनी जी लड़के को देखकर बोली, आता ही होगा अचिंत्य। उनकी बात पर लड़का मुस्कुराकर बोला, आता ही नहीं छोटी माँ, आ गया। उसके कहने पर सबने दरवाजे पर देखा तो अचिंत्य मुस्कुराते हुए चला आ रहा था। अचिंत्य आया और डायरेक्ट सामने वाले लड़के को कसकर हक कर लिया। अचिंत्य उसकी बाहों को पकड़कर बोला, भाई आप कब आए? सामने वाला अपने बगल वाली लेडी को देखते हुए बोला, प्रथा बताओ कि कब आए हम? प्रथा मुस्कुरा कर खड़ी हो गई और फिर अचिंत्य को देखते हुए बोली, प्रतीक आपको सरप्राइज देना चाहते थे अचिंत्य। उसकी बात पर अचिंत्य मुस्कुरा दिया। फिर सबने बैठकर साथ में डिनर किया और फिर बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी लकी आया। लकी को देखकर प्रतीक मुस्कुरा कर बोला, हे लकी, व्हाट्स अप? लकी ने एक फीकी मुस्कान दी और फिर अचिंत्य के कान में धीरे से कुछ कहा, जिससे अचिंत्य के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रतीक कभी लकी को देखता तो कभी अचिंत्य को, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अचिंत्य परेशान है। अचिंत्य खड़ा हुआ और अपने चेहरे को अपने हाथों से रगड़कर बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं होने नहीं दूंगा। प्रतीक खड़ा हुआ और अपनी जैकेट सही करते हुए बोला, आखिर हुआ क्या है, मुझे कुछ बताएगा? अचिंत्य खड़ा हुआ और एक फीकी स्माइल पास करते हुए बोला, भाई मैं आपको बाद में सब बताता हूँ, अभी मुझे एक काम करना है। उसकी बात पर प्रतीक भी कंफ्यूज हो गया। वो कुछ कहता उसके पहले अचिंत्य लकी को लेकर रूम में चला गया। अचिंत्य रूम में आया और लकी को देखते हुए बोला, न्यूज पक्की है। लकी ने हाँ में सर हिला दिया। ये सुनकर अचिंत्य ने साइड टेबल से लैंप उठाकर फेंक दिया और फिर लकी को देखते हुए कहा, नहीं, बोलो उनसे कि खनक ये जॉब नहीं छोड़ सकती। यही एक रास्ता है जिससे मेरी खनक मेरे पास रहेगी और मैं खनक के करीब जा सकता हूँ। तो इतना अच्छा चांस मैं नहीं गवा सकता। नहीं, खनक ये जॉब नहीं छोड़ सकती है। ऐसा कहकर उसने लकी को देखा और अपनी एक आई विंक कर दी तो लकी ने भी बस हाँ में सर हिला दिया। त्रिपाठी हाउस, रोहन और अंतरा का रूम। अंतरा बस जल्दी जल्दी से बिस्तर सही करके सोना चाहती थी और अब कल से खनक की शादी की तैयारियां भी करनी थी और कल के कल ऋषभ भी यूएस से वापस आने वाला था। तो अंतरा ने जल्दी से बेड सही किया और फिर अपना बिस्तर लेकर जमीन पर आने लगी। तभी एकदम से रोहन रूम में आया और दरवाजा लॉक कर दिया। रोहन को ऐसे दरवाजा लॉक करते देख आज अंतरा सहम रही थी। फिर रोहन उसके पास आया और फिर बिना कुछ कहे अंतरा को अपनी बाहों में उठा लिया और अपने बेड पर लेकर आया। बेड पर आते ही अंतरा बैठ गई और अपनी साड़ी को अच्छे से फैलाते हुए अपनी कमर को भी कवर करने लगी। ये देखकर रोहन को बुरा लग रहा था, इसीलिए वो अंतरा का चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, अगर इतना ही डर कर रहना था तो बोलना ही नहीं चाहिए था ना कि प्यार करती हो मुझसे। अंतरा घबरा रही थी तो रोहन एक बार फिर से बोला, क्यों रोका मुझे सॉस खाने से? क्यों मेरी फिक्र कर रही थी? क्यों मुझे रोकने के लिए कह दिया? क्यों? बोलो ना, क्यों किया तुमने ऐसा? अंतरा की नजरें अब भी ऊपर होकर रोहन के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। उसे ऐसे चुप देखकर रोहन उठ गया और अपनी दूसरी शर्ट ली और फिर अंतरा को एक नजर देखकर जाने लगा। तो अंतरा ऐसे ही अचानक बोली, इतनी रात को कहाँ जा? अंतरा ने यही कहा था और फिर चुप हो गई। रोहन उसे देखते हुए बोला, मेरी वजह से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बात सुनकर अंतरा ने मुंह फेर लिया तो रोहन निकलकर राहुल के रूम में आ गया। अंतरा को बुरा लग रहा था लेकिन ये बात वो खुद को भी नहीं समझने दे रही थी। अगस्त्य विला। सब डिनर करके रूम में आ गए थे। अगस्त्य स्टडी रूम में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स देखकर वापस रूम में आया। अगस्त्य रूम में आया तो देखा स्वीटी रूम में नहीं थी। अगस्त्य जाने लगा तभी एकदम से स्वीटी वॉशरूम से निकली तो अगस्त्य की नजर उसके पैरों पर चली गई और फिर वो अपनी नजरों को ऊपर करके स्वीटी को देखने लगा।
स्वीटी ने लाइट पिंक कलर की टॉवेल लपेट रखी थी जो उसके थाइस के ऊपर तक ही थे, और बालों में एक वाइट कलर की टॉवेल थी जिसे स्वीटी ने निकाल लिया और उससे अपने बालों को पोंछने लगी। स्वीटी इस बात से अनजान थी कि अगस्त्य रूम में आ गया था और इस वक्त उसकी नजरें उसके ऊपर ही थी। वो धीमे कदमों से स्वीटी के पीछे आया और उसे पीछे से पकड़ लिया। स्वीटी अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी तो अगस्त्य अपनी बियर्ड को स्वीटी के गाल और गर्दन पर रगड़ रहा था। स्वीटी बार बार खुद को छुड़ा रही थी तो अगस्त्य ने स्वीटी के गर्दन पर अपने दांतों से बाइट कर दिया और फिर स्वीटी को बेड पर पटक दिया। स्वीटी अपनी टॉवेल पकड़कर पीछे हो रही थी तो अगस्त्य ने उसका पैर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और स्वीटी को देखते हुए कहा, बेबी बस एक बार करीब आने दो ना, बस एक बार। स्वीटी अपने हाथों से धीरे धीरे पीछे की तरफ सरक रही थी। यह देखकर अगस्त्य ने स्वीटी का पैर अपने ऊपर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। स्वीटी अपना पैर खींच रही थी। यह देखकर अगस्त्य ने उसे खींच लिया और उसका हाथ अपने सीने पर जबरदस्ती मसलने लगा और स्वीटी को देखते हुए कहा, करीब नहीं आओगी तो मर जाऊंगा। तुम्हें पता है ना कि मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। उसकी बात पर स्वीटी समझ गई कि अगस्त्य को फिर से इंजेक्शन देने की जरूरत है, तो उसने जल्दी से पास में देखा तो इमरजेंसी के लिए इंजेक्शन रखा हुआ था। स्वीटी ने जल्दी से इंजेक्शन लिया तो अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं बेबी, मुझे इसकी नहीं, तुम्हारी जरूरत है। ऐसा कहकर वो स्वीटी के होठों की तरफ बढ़ गया और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन स्वीटी ने उसका हाथ अपने ऊपर से हटाकर अगस्त्य को इंजेक्ट कर दिया, जिससे अगस्त्य वहीं गिर गया। स्वीटी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अपने आंसुओं को पोंछकर बोली, काश तुम शनाया के साथ ना होते तो आज भी मेरे प्यार के साथ होते। ऐसा कहकर स्वीटी जल्दी से भाग गई और फिर चेंज करके वापस आई और अगस्त्य को देखते हुए ही सो गई। सुबह का वक्त त्रिपाठी हाउस। खनक बुझे मन से रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आई तो रोहन खनक के शादी का कार्ड छपवा कर ले आया और विद्या जी के सामने रखकर बोला, चाची कल रात में मेरे कहने पर उसने इतने कार्ड इमरजेंसी में प्रिंट कर दिए हैं। कार्ड देखकर शोभा जी ने कार्ड लिया और खनक के पास आई और उसे देते हुए बोली, पहले महादेव जी के चरणों में रखकर आ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना। उसकी बात पर भी खनक ने कोई जवाब नहीं दिया और कार्ड लेकर बिना देखे उसे लेकर महादेव के मंदिर के लिए निकल गई। खनक को ऐसे मुरझाए हुए देखकर किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये देखकर राहुल बोला, आप सब मुंह मत लटकाइए, एक बार शादी हो जाएगी तो उसे पता चलेगा कि उसने अच्छा डिसीजन लिया है, वो खुश रहेगी ऋषभ के साथ। उसकी बात पर सब शांत हो गए। वहीं खनक महादेव के मंदिर पहुंची और उनके चरणों में कार्ड रख दिया और हाथ जोड़कर सामने बैठ गई। खनक की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो बस महादेव को देखे जा रही थी। तभी मंदिर के सामने एकदम से मर्सिडीज आकर खड़ी हो गई और मंदिर को घेर लिया। फिर एक कार से अचिंत्य का एक बाउंसर बाहर आया और अचिंत्य के कार का गेट खोल दिया। अचिंत्य एक औरा के साथ बाहर आया और फिर उसके सारे आदमी उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ खड़े हो गए। तो अचिंत्य ने सबको रोका और खुद सीढ़ियां चढ़ते हुए मंदिर में आ गया। खनक कभी भी महादेव को देख रही थी कि तभी उसे अपने बगल में कोई फील हुआ। उसने बैठे हुए ही अपनी नजरें उठाकर देखा तो अचिंत्य उसके बगल में था। ये देखकर खनक घबरा गई और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और अपने मन में बोली, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने देखा तो पता नहीं क्या सोचेंगे। यही सब सोचकर खनक ने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा और सर कवर कर लिया, जिससे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अचिंत्य महादेव के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर आया। खनक बिल्कुल महादेव के सामने थी, लेकिन उसका चेहरा अचिंत्य को नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने दोनों पॉकेट में हाथ डाला और महादेव के सामने खड़े होकर थोड़ा नरम आवाज में कहा, मेरे अंदर जो बसती है उसके अंदर तुम बसते हो। मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, मुझसे मेरे डैड को छीन लिया। माँ दूर रही, तुम्हारी वजह से मैं इस काली दुनिया का बादशाह बना, फिर भी तुम मेरी खनक को मुझसे दूर करने पर तुले हुए हो। फिर वो थोड़ा सा दर्द के साथ बोला, मुझे बस ये पूछना है कि क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या तुम्हें पूरी दुनिया में मैं ही दिख रहा हूं, या फिर मुझसे कोई कंपटीशन है तुम्हारा, या मुझे ऐसे देखकर बहुत अच्छा लगता है? ये कहते हुए वो भी खनक के बगल में बैठ गया और सर नीचे करके बोला, मुझे सर झुकाना नहीं आता है, मेरे आगे सब सर झुकाते हैं, लेकिन आज तुम्हारे सामने सर झुका रहा हूं, मुझे मेरी खनक दे दो। ये सब सुनकर खनक से रहा नहीं गया, इसीलिए उसने अच्छे से खुद को कवर किया और उठकर खड़ी हुई और जाने के लिए पलट गई।
लेकिन जैसे ही उसने अपना पहला कदम बढ़ाया, अचिंत्य ने वैसे ही सिर झुकाए हुए ही खनक का हाथ पकड़ लिया तो खनक की आंखें बड़ी हो गई। अचिंत्य भी उठा और खनक के दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे पीछे करते हुए पिलर से लगा दिया और खनक की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे खुद को कवर कर लोगी तो तुम्हें अचिंत्य पहचान नहीं पाएगा? तुम्हें फील करता हूं मैं, तुम घुली हुई हो मुझ में। उसकी बात पर खनक उसे देखने लगी। उसकी आंखें भी खूबसूरत लग रही थी क्योंकि उसमें हल्की सी नमी आ गई थी। क्या अचिंत्य खनक को दिला पाएगा अपने प्यार का एहसास? क्या कभी खनक फिर से अपना पाएगी अचिंत्य को? जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्टलेस लवर्स पॉकेट FM पर।